हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट जून 26 स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कल के पेपर यानी एफएमबीडीए के पेपर में एग्जामिशन स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका एप्लीकेबल पेपर फॉर्मेट फॉर जून 26 एग्जाम एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रेंड। साथ ही साथ हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएंगे जो आपको डेफिनेटली करके जाना है कल के एग्जाम के लिए। आप कौन कौन सा एग्जाम का वो क्वेश्चन है जो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, कौन सा ऑप्शन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम आपको कि आपका एफएम पोर्शन एज वेल एज बीडीए पोर्शन में इंक्लूडिंग थ्योरी पार्ट में आपको स्पेसिफिक क्या क्या करके जाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका लास्ट 1.5 डेज का रिविजन सीक्वेंस क्या होगा, आपका किस चैप्टर में कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली लगना चाहिए। एज वेल एज अगर आप बोथ ग्रुप्स अपियर कर रहे हो तो आपके पास 1.5 डेज नहीं बल्कि 0.5 डेज का टाइम बचता है, तो उसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर शॉर्ट शॉर्ट करके जाना चाहिए। एंड 2 मेजर एफएमबीडीए पेपर मिस्टेक्स जो कि सभी स्टूडेंट करके आते हैं अपने एग्जाम में, वो हम आपको बताएंगे ताकि आप उन गलतियों को ना करो और सफिशिएंटली अपना मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर लो कल के पेपर में। चलो तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम आपके साथ पेपर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेबल है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रेंड। ये जो ट्रेंड का एनालिसिस है ये मेरा फ्रॉम जून 17 टू लास्ट एग्जाम दिसंबर 25 तक का जो हुआ है पास्ट ईयर पेपर एज वेल एज एमटीपीज एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, और उसको एनालाइज करने के बाद साथ ही साथ स्पेशली लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट का जो आपका एमटीपीज रहा है इंक्लूडिंग रिसेंट अटेम्प्ट जो आपका जून 26 का एमटीपी रहा है, सभी को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये पेपर फॉर्मेट अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला तो जो आपका क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू होता है, ये आपको पता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स ईच। अब जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है आपका ए एंड बी। ए वाला जो आपका पार्ट है उसमें एफएम वाला जो आपका पोर्शन है उसमें से थ्योरी पूछता है। अब आपका जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड रहा है उसमें आपका जो एफएम का फर्स्ट चैप्टर रहा है यानी मॉड्यूल 1, या तो वहां से थ्योरी पूछता है, और या फिर आपका मॉड्यूल 2 जो है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का कंटेंट पेज अगर आप फॉलो करोगे तो आपका मॉड्यूल 2 है जो इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, यहां से आपका थ्योरी पूछता है। अब आपका जो एग्जाम है करंट जून 26 एग्जाम, उसके लिए इन दोनों मॉड्यूल्स में से कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल 2 है, जहां से लास्ट 8-5 अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ जून 23 एग्जाम में आपका मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके बाद जितने एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम में आपका मॉड्यूल 2 से ही क्वेश्चन आया है, थ्योरी क्वेश्चन। अब आपका मॉड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। आपका जो पहला पार्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, तो आपका 2.1, 2.2 एंड 2.3 में से 2.3 वाला जो पार्ट है ये इस बार के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 2.1 एंड 2.2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से ही किसी एक पार्ट से आपका थ्योरी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2A में देखने को मिलेगा फ्रॉम योर एफएम पोर्शन। नेक्स्ट आपका जो 2 का बी वाला पार्ट है वहां से आपका बीडीए पोर्शन से थ्योरी आता है, जो कि आपका जनरली मॉड्यूल 11 से क्वेश्चन पूछा रहता है। तो आपका बीडीए का जो थ्योरी है वहां पे आप अपना मॉड्यूल 11 जो आपका डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग चैप्टर है वहां से एक थ्योरी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में फॉर 7 मार्क्स। 2 का ए भी 7 मार्क्स एंड 2 का बी भी 7 मार्क्स। ये दोनों जो क्वेश्चन 2 का है ये आपका यहाँ से इस वाले पार्ट में थ्योरी पूछता है। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते और चलते क्वेश्चन 3 की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन 3 का ए है वो पार्ट में आपका रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है आपका मॉड्यूल 3 टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके अंदर जो रेशियो वाला पार्ट है, रेशियो से आपका 3A में क्वेश्चन आता है फॉर 7 मार्क्स, और आपका 3 का बी जो है उसमें या तो कैश फ्लो पूछता है या फंड फ्लो पूछता है, या फाइनेंशियल स्कोर्स वाला जो आपका पार्ट है जेड स्कोर के ऊपर एंड सो ऑन क्वेश्चंस, उधर से आपका क्वेश्चन पूछता है। ये भी आपका मॉड्यूल 3 का ही पार्ट है एज पर इंस्टीट्यूट्स कंटेंट पेज आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अब इस पूरे पार्ट में रेशियो तो फॉर श्योर आपका 7 मार्क्स का आएगा ही। आपका जो कैश फ्लो, फंड फ्लो और फाइनेंशियल स्कोर्स है, इसमें से सबसे ज्यादा जो आपका जून 26 के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड मैक्सिमम चांस है कि 7 मार्क्स आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर फंड फ्लो नहीं आता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कैश फ्लो, तो मैक्सिमम चांस है आपका फंड फ्लो ही आएगा। अगर फंड फ्लो नहीं आया तो कैश फ्लो आएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिसका 99% चांस है आने का, वो है फंड फ्लो। तो आपको ये दोनों ही रिवाइज करना है, जिसमें फंड फ्लो आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। फाइनेंशियल स्कोर्स इस बार के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4A में या तो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, या कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, या ट्रेंड एनालिसिस से क्वेश्चन आता है। अगेन ये आपका चैप्टर 3 का ही पार्ट है, यानी मॉड्यूल 3 का ही पोर्शन है। तो आपका इन तीनों पार्ट से इस बार जून 26 एग्जाम के लिए ट्रेंड एनालिसिस नॉट इंपॉर्टेंट है आपका। इस बार या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा फॉर 7 मार्क्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपना 4B की तरफ। 4B आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स है मॉड्यूल 4 एज पर योर इंस्टीट्यूट्स कंटेंट पेज। आपका मॉड्यूल 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। आपका आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 का A एंड B है, ये दोनों ही आपका कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन आता है, जो कि आपका मॉड्यूल 5 है, 7 मार्क्स ईच। तो आपका क्वेश्चन 5 टोटल 14 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे बच्चे लोग का बहुत सारा क्वेरी आता है कि कैपिटल बजटिंग क्या हम लोग
अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, क्या इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं? आंसर इज कि अगर कैपिटल बजटिंग का आपका, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं ना, वैसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से जनरली इस पार्ट में नहीं पूछता है। वो 3-4 इलस्ट्रेशंस मिला के एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछता है कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। अगर आपका कैपिटल बजटिंग चैप्टर अच्छे से नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आप इसको ऑप्शन में छोड़ने का सोच सकते हो, बाकी सारा चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। पर अगर आपका कैपिटल बजटिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है तो ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, तो आप यहाँ पर आराम से उसको अटेम्प्ट करना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6A की तरफ, जो कि है आपका वर्किंग कैपिटल। 6B में भी आपका वर्किंग कैपिटल से ही क्वेश्चन आता है, दोनों ही आपका मॉड 6 है, 7 मार्क्स ईच, तो ये भी आपको करना है। 14 मार्क्स का वेटेज आपका वर्किंग कैपिटल रखता है। ये आपको शॉर्ट करना है, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा वर्किंग कैपिटल को रिवाइज करने में, लेकिन आपको श्योरली ये रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है या डिविडेंड डिसीजन से क्वेश्चन आता है। अब एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड आपका डिविडेंड डिसीजन हर जून एग्जाम में पूछ लेता है। ये जून फेवरेट है, क्योंकि एवरी जून एग्जाम, डिसंबर में नहीं आता है लेकिन जून एग्जाम में डिविडेंड डिसीजन से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछ लेता है। इसीलिए आपके कमिंग जून 26 एग्जाम के लिए डिविडेंड डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको ये दोनों तो रिवाइज करना है, लेकिन प्रायोरिटी पे आपको 7 मार्क्स का डिविडेंड डिसीजन बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। एवरी जून में आ रहा है, तो इस बार भी जून है, तो इस बार भी पूरा पूरा आपका 7 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर लोगे। आपका डिविडेंड डिसीजन बहुत ईजी पार्ट भी है, आप इसको करके। उसके बाद आपका 7 का बी है लेवरेज। लेवरेज चैप्टर से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो इसको भी आपको रिविजन देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए एंड बी थ्योरी रहता है बीडीए वाले पोर्शन से। आपका बीडीए का जो थ्योरी रहता है वो जनरली मॉड्यूल 8 से रहता है आपका क्वेश्चन 8A में, और आपका 8B में या तो मॉड्यूल 9 या मॉड्यूल 10 से क्वेश्चन रहता है। आपका मॉड्यूल 10 से काफी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है, आपका मॉड्यूल 9 से ही ज्यादातर क्वेश्चन आया है, बट दैट डजंट मीन कि आपका मॉड्यूल 10 से क्वेश्चन आएगा नहीं। इस बार के लिए मॉड्यूल 9 एंड 10 दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपको दोनों रिवाइज करके जाना है इस वाले अटेम्प्ट के लिए, यानी जून 26 अटेम्प्ट के लिए। आपका बीडीए पोर्शन में देखा जाए तो आपका बीडीए पोर्शन में जो 4 चैप्टर है आपके मॉड्यूल 8, 9, 10 एंड 11, ये चारों आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एवरी चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का रहता है आपके इस जून 26 एग्जामिनेशन के लिए। ये 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, उसके लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बता रखा है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है उसमें स्पेसिफिकली किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, थ्योरी में एग्जैक्टली कौन सा पार्ट करके जाना है, कितना आंसर आपको कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्वेश्चन का लाइन होगा आपको, ये सब कुछ इन डेप्थ मेंशन किया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक सेपरेट वीडियो है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है। जैसे अगर आपने पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर किया होगा, या अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आपको अगर पता नहीं है तो आप देख सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी अटैच्ड है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हर एक चैप्टर के अंदर कौन सा पार्ट करके जाना है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करके जाना है, वो इन डेप्थ बताया हुआ है। वैसे ही आपका एफएमबीडीए में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, जो कि एक सेपरेट वीडियो है जो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, वो अलग से इन डेप्थ बताया हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, थ्योरी में एग्जैक्टली क्या क्या करके जाना है, सब कुछ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो चार्जेबल है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसपे अभी 50% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड FMBDA50। ये कोड अगर आप यूज करते हो तो 50% डिस्काउंट आप उसमें भी अवेल कर सकते हो। और ये लास्ट मिनट डिस्काउंट सिर्फ इसके लिए है ताकि आप अपना जो मैक्सिमम मार्क्स आप इस बार स्कोर कर सकते हो वो करके एग्जामिनेशन के साथ ये पेपर क्लियर करो, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट जो हुए हैं, दोनों ही अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव मैच कर रहा है फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 25 में भी और दिसंबर 25 में भी डिस्क्रिप्टिव में पूरा 100% मैच किया है, और कई सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन आए हुए हैं। सभी का रिजल्ट हमारे यूट्यूब में पोस्ट वाले सेक्शन में पोस्टेड है, इंस्टाग्राम हाईलाइट्स में पोस्टेड है, आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो अपने कॉन्फर्मेशन के लिए। और इस बार भी जून 26 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव मैच कर जाए फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके पहले वाले 2 अटेम्प्ट जो हुए हैं जून 24, दिसंबर 24, उसमें 72 एंड 71 मार्क्स का मैच किया है आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगेन ये 70 प्लस ही है, और मिनिमम 60% का गारंटी रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स तो कहीं जाने का नहीं है। अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके गए हो तो ये तो आपका वर्ड से वर्ड्स केस में भी आप 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो आराम से अटेम्प्ट करके स्कोर कर लोगे। सिर्फ आपका जो मतलब ऑन एवरेज जाता है ये जाता है आपका 70, 75, 80, 85, 90, 95, एंड जो यहाँ पर हम आपको शो कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स, दैट इज द बेस्ट केस, 100% मैच करता है। और एमसीक्यू लेके आपका आउट ऑफ 100 84 टू 88 मार्क्स आराम से मैच करता ही है। तो इस बार का भी मेरा एक्सपेक्टेशन है, और हम चाहते हैं आप जेन्युइनली एग्जामिनेशन स्कोर कर लो इस पेपर में, और एग्जैक्टली थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो, एफएम में भी हो, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगर आप वीडियो पहले फॉलो किए हो या नहीं भी किए हो, चैनल पे न्यू हो, तो आप आफ्टर एग्जाम खुद से सेटिस्फाई होने के लिए देख सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट भी आए हुए हैं, और जो कॉपी पेस्ट नहीं आता है वो सिमिलर टू आता है, जो मैंने इलस्ट्रेशन मेंशन किया हुआ है। जो वो करके गया है उसका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डेफिनेटली सही करके 7 मार्क्स स्कोर कर लोगे फॉर ईच पर्टिकुलर ऑप्शन। तो आप इस कूपन कोड को यूज करके उसका फायदा उठाओ।
लास्ट अभी कुछ घंटे रह चुके हैं एग्जाम के, आप उसका फायदा उठाओ और इस बार ही एग्जामिनेशन के साथ ये पेपर क्लियर कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं आपके जो रिवीजन सीक्वेंस है वो क्या होने चाहिए आपके एफएमबीडीए के पेपर में। तो आपका जो रिवीजन सीक्वेंस होना चाहिए वो सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर, जो कि मॉड्यूल 3 है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। अगर आप मॉड्यूल 3 का रिवीजन सबसे पहले करते हो तो आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो। हम एक बार आपको थोड़ा सा क्लीन करके शो करते हैं। ये आप देखो, अगर आप मॉड्यूल 3 कर लेते हो तो आप क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर पाओगे। 3 का ए एंड बी दोनों आपका मॉड्यूल 3 से आता है और क्वेश्चन 4 का ए भी आप कर पाओगे जो कि आपका मॉड्यूल 3 से आता है। मोर ओवर इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग पार्ट नहीं है। रेशियो एनालिसिस से आपको शुरू करना है अपना रिवीजन। सबसे पहले आप रिवाइज करोगे रेशियो, उसके बाद आप रिवाइज करोगे नंबर 2 में आपको रिवाइज करना है आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में भी आपको सबसे पहले रिवाइज करना है फंड फ्लो। फंड फ्लो करने के बाद आपको रिवाइज करना है कैश फ्लो। क्लियर है? उसके बाद आपको रिवाइज करना है अपना फाइनेंशियल स्कोर्स। अब ये उनके लिए है जो फुल सिलेबस में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो जो जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है इस वाले पार्ट से सिर्फ आप उसको रिवाइज करोगे इस सीक्वेंस में। पहले रेशियो के जो क्वेश्चंस मेंशन किए हैं उसको रिवाइज करना, फिर फंड फ्लो, और बाकी जो भी मैंने मेंशन किया है जो नॉट इंपॉर्टेंट है वो हम वैसे भी हटा दिए, तो आपके लिए वो टेंशन नहीं है। पर अगर कोई फुल सिलेबस में रिवाइज कर रहा है, चैनल पे न्यू है, तो उनके लिए ये सीक्वेंस में आपको करना है फंड फ्लो, फिर कैश फ्लो, फिर फाइनेंशियल स्कोर्स। नेक्स्ट आपको जो टाइम देना है वो अपना देना है कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस में, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको लास्ट के लिए रखो। लास्ट में टाइम मिला तो देख के चले जाना। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव आपको अच्छे से रिवाइज करना है, तो नेक्स्ट आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको रिवाइज करना है वो है आपका फोर्थ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे ही आप ये डिवीजन अपना कर लेते हो, 2 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। इधर आपका 7 7 14, इधर 7 21 और यहाँ का आपका 7 मार्क्स, 28 मार्क्स तो आपका यहाँ पर सिक्योर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो आपको रिवीजन देना है वो देना है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट है, यानी 5th नंबर में जो आपको रिवाइज करना है वो करना है आपको लिवरेज। सबसे पहले लिवरेज रिवाइज करना है। 6th में आपको रिवाइज करना है डिविडेंड डिसीजन, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये करते ही आप क्वेश्चन नंबर 7 भी आराम से अटेम्प्ट कर लोगे और यहाँ से बहुत मतलब कम टाइम में आपका पोर्शंस रिवाइज हो जाएगा। तो ये वाले चैप्टर्स आपको इसके बाद रिवाइज कर लेना है। यहाँ करते करते आपका सफिशिएंट पोर्शन रिवाइज हो गया रहेगा, तब आप अपना हाथ लगाने वाले हो 8th चैप्टर में, विच इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है, पहले के चैप्टर थोड़े जल्दी रिविजन हो जाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल में आप टाइम दे पाओगे थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके कि एक बार मेजर पोर्शन हो गया रिवाइज, अब वर्किंग कैपिटल में टाइम देते हैं। वर्किंग कैपिटल को अच्छे से आपको इसके बाद रिवाइज करना है। ये करने के बाद जितना मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर उतना ही रिवाइज कर लोगे तो मोर देन इनफ है, लेकिन उनको भी कर लेना। और अगर कोई फुल सिलेबस में कर रहे हैं तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा रिवाइज करने में, बट इसको रिवाइज इसके बाद कर लेना। नेक्स्ट आपको इसके बाद जो आपको समय देना है वो देना है आपका थ्योरी पार्ट में। अब थ्योरी में सबसे पहले आपको क्या रिवाइज करना है? सबसे पहले आपको थ्योरी में रिवाइज करना है अपना बीडीए पोर्शन। बीडीए का जितना थ्योरी है आपका मॉड्यूल 8 9 10 एंड 11, जिसमें से मॉड्यूल 8 9 एंड 11 को सबसे पहले रिवाइज करोगे। 8 9 एंड 11 को आप सबसे पहले रिवाइज करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप रिवाइज करोगे अपना मॉड्यूल 10, पर 10 को भी करना है, 10 को छोड़ के नहीं जाना है, किसी भी अटेम्प्ट में आ सकता है क्वेश्चन। और यहाँ मैंने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं, उनको तो आप जरूर से देख के जाना। जैसे ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मेंशन किए थे, अगेन वो भी वेबसाइट से प्रोवाइड होता था, तो उसका वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो हमारे वेबसाइट के थ्रू जिन्होंने भी लिया था उन्हें पता है कि जो जो क्वेश्चन हम वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किए थे वहीं से आ गया था, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इसका भी। आई विश कि आपका बीडीए में भी वही हो, वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आ जाए, ऑल्दो आपको इंपॉर्टेंट प्लस वेरी इंपॉर्टेंट जो मेंशन है दोनों करके जाना है। तो ये आपको इस सीक्वेंस में रिवाइज देना है अपना पहले बीडीए का थ्योरी। ये करने के बाद जो आपका नेक्स्ट 10th नंबर में आपको रिवाइज करना है वो रिवाइज करना है आपका ये वाला चैप्टर कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग अगर कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है तो फिर उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाता है, पर अगर आपने ये वाला चैप्टर को किया है तो आप कैपिटल बजटिंग इसके बाद रिवाइज करोगे और लास्ट में आप रिविजन दोगे आपका एफएम का थ्योरी, ठीक है। तो जो बच्चा कैपिटल बजटिंग करके जा रहा है वो एफएम का थ्योरी एकदम लास्ट में रिवाइज देगा। मे बी आप उस समय एग्जाम में जा रहे होगे, रास्ते में होगे या निकलने वाले होगे, एग्जाम शुरू होने के जस्ट 3 आवर्स 4 आवर्स पहले का जो टाइम होता है उस समय आप एफएम का थ्योरी रिवाइज करोगे एकदम लास्ट पार्ट। और अगर कोई कैपिटल बजटिंग छोड़ के गया है, लास्ट में कैपिटल बजटिंग का सिर्फ इंपॉर्टेंट देखने वाले हो, तब पहले एफएम का थ्योरी कर लेना। उसके बाद कैपिटल बजटिंग का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंशन किया हुआ सिर्फ वो कम से कम देख के लास्ट में जाना है। क्लियर है? तो आपको इस सीक्वेंस में अपना रिविजन देना है फॉर योर एफएमबीडीए पेपर। नेक्स्ट आते हैं आपका कितना टाइम किस चैप्टर में लगना चाहिए। तो देखो
अप्रोक्सीमेटली अभी से लेके एग्जाम तक में आपका जो भी ड्यूरेशन है, आई सजेस्ट यू कि आप अपना टाइम फ्रेम उसके अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट में बनाओ, क्योंकि आपका अभी जो टाइम बचा है, जो भी आपका टाइम बचा है, उसमें कुछ चैप्टर्स आपने अभी तक पहले रिवाइज कर लिए रहेंगे। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा थोड़ा टाइम आपने रिवाइज अपना करना शुरू कर दिया होगा, तो आपका जितना चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया है उसको एक्सक्लूड करके जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली आपका छोटा चैप्टर है तो आपको 1 घंटा मैक्सिमम देना है उसमें, और अगर आपका बड़ा चैप्टर है जैसे वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, इसमें आपको अराउंड 2.5 आवर्स रखना है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स इसके लिए रखना है। बाकी सारा चैप्टर 45 मिनट्स टू 1 आवर के ड्यूरेशन में आपको रिवाइज करके कंप्लीट करना है। इवन थ्योरी भी हर एक चैप्टर मैक्सिमम आपको 45 मिनट्स टू 1 घंटे में रिवाइज करके खत्म करना है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर रहे हो तो ये टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे टाइम मोटा मोटी जिसको हम 45 मिनट्स बोल रहे हैं उसको आप 10-15 मिनट और कम करके उतना में रिविजन का आपको टारगेट रखना है। इस वे में आपको रिवाइज करना है। अब लास्ट बढ़ते हैं, आपका 2 मेजर एफएमबीडीए मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक होता है वर्किंग नोट्स। मतलब इतने आरटीआई के पेपर्स आए हुए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मार्क्स गया है वो इस पार्ट को लेके गया है। आई नो आपका एफएम पार्ट काफी सारा इजीली सॉल्व हो जाने वाला पार्ट होता है, स्टूडेंट डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपसे वर्किंग नोट्स मांगता है। जैसे मान लो अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अपना वर्किंग कैपिटल का कर रहे हो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर रहे हो, तो क्या होता है फॉर्मूला वगैरह डालते हो लेकिन आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के 2-3 स्टेप्स खा गए और सीधा कैलकुलेशन कर देते हो। वहां पे इंस्टीट्यूट डिमांड करता है कि आप प्रॉपर वर्किंग नोट्स दिखाओ कि आपका सोल्यूशन कैसे आया है। तो प्लीज वर्क ऑन वर्किंग नोट्स। जो भी आपका वर्किंग नोट्स आपको देना चाहिए एज पर, अगर आप मॉड्यूल से भी रिवाइज करोगे तो मॉड्यूल में सफिशिएंट वर्किंग नोट्स दिया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने कहीं से क्लासेस लिया तो वहां के फैकल्टी आपको डेफिनेटली बताए होंगे कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर कैसे वर्किंग नोट्स दिखाना है, आप उसको फॉलो करो। और अगर आपको दोनों ही चीज नहीं पता, आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, तो एक बार मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उसको 3-4 क्वेश्चन को आप रेफर कर लेना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स के रेशियो, जो आपका वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, इन सब क्वेश्चन को आप एक बार रेफर कर लेना। जिस वे में आपको वर्किंग नोट शो किया हुआ है वैसे ही आपको एग्जाम में शो करना है। वो एज पर क्वेश्चन है ऑब्वियसली, लेकिन कहने का मतलब है इन शॉर्ट सीधा आंसर मत निकाल देना, प्रॉपर स्टेप्स दिखाना और जहां रेलेवेंट है फॉर्मूला लिखने का वहां लिखना, कॉलम बनाना और शो करना कि आपने कैसे वो आंसर आप लेकर आए हो। दैट वॉज नंबर 1। नंबर 2 जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है थ्योरी को स्किप करके जाते हैं। पूरा एफएम अच्छे से कर लिया, थ्योरी को स्किप करके गए, ये हरकत मत करना। अगर एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन जो बिट आपका थोड़ा सा ट्रिकी या लेंदी हो जाता है, तो आपका थ्योरी वहां बैकअप प्लान की तरह काम करता है और आपको हेल्प करता है मार्क्स स्कोर करने में। जहां आपको 0 मिलता है वहां कम से कम आपको 4-5 तो मिलेगा। इसीलिए थ्योरी को एकदम स्किप करके नहीं जाना है। अगर आपके पास टाइम कम है, पहले से आपने थ्योरी ठीक से अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मेंशन किए प्लीज उसको कर लो। जो कूपन कोड है वो आप ही के लिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट में एटलीस्ट, एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट ही है उसका, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है तो कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकता वो, इसीलिए एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, उसका फायदा उठा के कम से कम अपना थ्योरी पार्ट को सिक्योर करके जाओ। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर किया तो आपने तो अभी तक में कर ही लिया होगा, तो कोई भी टेंशन फिर आपको नहीं लेना है, सिर्फ उनको रिवाइज करो, पर थ्योरी को भी प्रायोरिटी दो। ये 2 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर देते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन फिक्स है, विद रिविजन आप अच्छा मार्क्स से स्कोर कर लोगे। सो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, ताकि आप फटाफट से अपना पढ़ाई शुरू कर दो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड अभी इशू हो रहा है तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो, हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। आपका जो भी इशू हो रहा है वो समझ के आपके लिए बेस्ट अभी क्या करना चाहिए, या आगे कभी स्टडीज के लिए आपको गाइडेंस चाहिए हो तो डू लेट मी नो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आई विल बी देयर टू गाइड यू विद द बेस्ट स्ट्रैटेजी, ताकि आपका एग्जाम एक ही बार में बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। यस, डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज।